नमस्कार, मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और आज मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं सुनील पाल। कॉमेडी में तो बहुत बड़ा नाम है इनका, लेकिन एक बड़ी ही अनोखी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बहुत सारे दर्शकों को शायद नहीं मालूम होगा। वो ये कि बहुत मंझे हुए और अच्छे फ़िल्म मेकर भी हैं। अब होता यूँ है कि ये कहीं पे भी जाते हैं, तो एज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन उनको बुलाया जाता है, ये परफ़ॉर्म करते हैं। लेकिन ये अपनी फ़िल्मों को प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि फ़िल्म बनाना इनका उद्देश्य तो है, लेकिन ख़ास बात ये है कि बहुत ही रोचक फ़िल्में बनाते हैं, काफ़ी इश्यू बेस्ड फ़िल्में बनाते हैं। ऐसी एक इनकी फ़िल्म रिलीज़ होने जा रही है जिसका नाम है गाली गलौच। अब उसमें कितनी गाली गलौच है, क्यों ये इश्यू बेस्ड फ़िल्म बनाते हैं और फ़िल्म बनाने के पीछे का इनका मकसद क्या है? साथ ही साथ एज़ अ कॉमेडियन जितना हम इनको जानते हैं, उतने ही इश्यू बेस्ड फ़िल्म मेकर के तौर पर इनकी प्रसिद्धि क्यों नहीं है? ऐसे कई सारे प्रश्न हैं, मैं इन्हीं से रूबरू हो रहा हूँ। सुनील भाई, कौन-सी फ़िल्म आ रही है आपकी अभी? सबसे पहले तो आप मुझसे हो रहे रूबरू पब्लिक के सामने कहना चाहता हूँ, गिरीश भाई आई लव यू। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल, आपका कॉमेडी करदार। और आज मेरे जीवन में कर दिया कमाल क्योंकि गिरीश वानखड़े साहब इंटरव्यू में कर रहे कमाल और धमाल मेरे साथ। बहुत खुशी की बात है जी। जैसे कि बताया कि इशू बेस्ड फिल्म मैं बनाता हूँ। गाली गलौज जो है वो मेरी नज़र में इशू है, बहुत बड़ा इशू जी। मेरा ऐसा मानना है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या पब्लिक प्लेस पर आपको गाली गलौज नहीं करना चाहिए, लेकिन इत्तेफाक से चाहे OTT ले लो या चाहे वो आजकल सो कॉल्ड यूट्यूबर्स आ गए, जी हाँ। वो अपना माइक पकड़ के ऐसा इस तरह से माइक पकड़ के लड़कियां बढ़ चढ़ कर वल्गैरिटी कर रहे हैं, गाली गलौज। वल्गैरिटी तक तो चलो ठीक था मामला, वो तो फिल्मों में भी थी, लेकिन ओपनली गाली गलौज, ओपनली बिलो द बेल्ट जाना, वो मुझे बहुत ही नागवार गुजरता है और वो मेरे लिए इशू है, बहुत बड़ा इशू। तो इसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनी, गाली गलौज। फिल्म का नाम गाली गलौज है, लेकिन फिल्म इस विषय पर है कि गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। स्टैंड अप कॉमेडी पर फिल्म है, और जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे हमारी फिल्म में गाली गलौज टाइटल गाली गलौज है, लेकिन विलन है। विलेन है। तो देखिए, जैसे इनकी ये फ़िल्म है ना गाली गलौच, इनकी 5वीं फ़िल्म है। मैं इनको पहली फ़िल्म जब इन्होंने डायरेक्ट की थी, बतौर ये डायरेक्टर रहे हैं, बतौर ये प्रोड्यूसर रहे हैं, तब से मैं इनको जानता हूँ और मैंने हमेशा इनको एज़ अ कॉमेडियन के साथ-साथ एक इनका एज़ अ फ़िल्म मेकर का भी रूप देखा है। किस तरीके से ये अपनी फ़िल्म को बनाते हैं, फिर उसको रिलीज़ करने की जद्दोजहद में लगे होते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के, फिर उसको OTT पर लाने के, फिर उसको डिजिटल सिंडिकेशन करने के सिलसिले में सारे लोगों से मिलते रहते हैं। तो जो रूप आपने देखा है एज़ अ कॉमेडियन, इसके अलावा एज़ अ फ़िल्म मेकर जब इनको देखते हैं, तो मुझे बताइए सुनील जी, जब आपने पहली फ़िल्म बनाई थी, मुझे याद है हमने उसका बड़ा प्रीमियर किया था। उसके बाद से तो कई सारी फ़िल्में बनाई, जो पहली फ़िल्म थी, उस वक़्त से आपकी जर्नी बताइए? देखिए, एज ए स्टैंड अप कॉमेडी जब मैंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीता, जिसमें कि आप जानते हैं कि 5-6 हम लोग थे, जैसे मैं था, राजू श्रीवास्तव जी थे, बराबर। एहसान कुरैशी जी थे, भगवंत मान पंजाब के CM और पराग कंसारा। हाँ। आज उनमें से 2 बाहर के लगा पराग जी भी नहीं रहे हैं और राजू राजू जी श्रीवास्तव भी जी। नहीं रहे। हालांकि मैं तो उनको हमेशा साथ महसूस करता हूँ। जब तक कॉमेडी जिंदा है, तब तक हमारे दोनों भाई सही बात। एंड बड़े प्राउडली कहना पड़ता है कि कहना चाहूँगा कि साडा मान, साडा सम्मान, हाँ, पंजाब दा CM भगवंत मान सही बात। बड़ा प्यारा और बड़ा हम्बल बंदा है और बहुत अच्छा सही काम बात। कर रहा है। हमें बड़ा नाज है उससे, और आज भी हमारे फैमिली रिलेशन है। और उसके तो कहने का मतलब ये, जब मैं ये लेकर आया लाफ्टर चैलेंज, हम जो आए सब लोग इंट्रोड्यूस किया, तो बचपन से ये कहानी लिखने का, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन क्या है, खुद ही लिखना पड़ता है। खासकर मेरे मामले में, बाकी लोग तो चुटकुले भी सुना देते हैं, फिलहाल कुछ भी कर देते हैं, लेकिन मैं खुद गाने भी लिखता हूँ, स्टोरी भी लिखता हूँ, एक्टिंग का तो शौक था ही, एडिटिंग दिमाग में चलती रहती थी, ट्यून बनाता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कैसे फिल्म बनाऊं जिसमें सारे के सारे स्टैंड अप कॉमेडी। क्या बात। तो फिल्म हमने बॉम्बे टू गोवा की थी। राइट। बॉम्बे टू गोवा में हम कुछ लोग थे, बराबर। मैं था, राजू भाई हाँ, थे। याद है मुझे। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब अगली बार जो फिल्म बनाएंगे हम लोग तो फुल फ्लैश। तो सारे राइट फ्रॉम जॉनी भाई टू कपिल शर्मा, प्रीमियर तो आप ही ने किया था, मैंने किया था, याद है। PVR में किया था, हाँ। तो बड़ा जबरदस्त धमाकेदार हुआ था। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए मिला था क्योंकि बराबर। स्टैंड अप कॉमेडी 52 स्टैंड अप कॉमेडी उसमें थे, सही बात। राइट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान और एवरीवेयर। तो ये जोश बढ़ता चला गया। वो थिएटर में भी फिल्म रिलीज हुई और UTV के माध्यम से उसको हमने उस वक्त तो सेटेलाइट था, OTT तो आया नहीं था, तो सेटेलाइट पे बड़ा पसंद की गई फिल्म। जी हाँ। फिर हिम्मत बढ़ती चली गई। इस चीज़ में मुझे एक हिम्मत दी
एक कह सकते हैं कि फिल्म मेकिंग का स्टूडेंट बनाया, हालांकि कमर्शियल लॉस में था, बराबर, कमर्शियल लॉस में था, और उसके गणित आपको पता ही मुझे है। मालूम है economics। लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुश था कि यार बाकी तो चल ही रहा है अपना, फिल्म की शूटिंग के लिए दूसरी फिल्में भी मिल रही है, तब अपनी फिल्म दूसरी की जो दूसरी जगह से फिल्म जो आ रही थी, फिर हेरा फेरी आ गई थी, फिर अपना सपना मनी मनी आई थी, फुल एंड फाइनल आ गई थी, क्रेजी 4 आ रही थी, तो बाहर की फिल्में मिल रही थी, प्लस टेलीविजन के सैकड़ों शोज कर रहा था मैं, और लाइव शोज देश और दुनिया में। लाफ्टर के पहले भी वर्ल्ड टूर कर चुका था, आमिर खान के साथ लगान का वर्ल्ड टूर कर चुका था, सोनू निगम जी के साथ में, ये जितने लोग लौंडे लफाड़े घूमते रहते हैं इनको पता ही नहीं कि लाफ्टर से पहले भी 4 वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ विद शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सोनू निगम, दिस काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज। एनीवेज, तो वो मुझे मजा आने लगा कि भैया चलो करते हैं। हालांकि आप अगर इसमें देखेंगे ना तो एक और रिकॉर्ड मिलेगा उसमें सुनील पाल का, कि गाना भी गाया, लिखा भी, म्यूजिक भी किया, स्टोरी भी लिखी, डायरेक्शन भी किया, प्रोड्यूस भी किया याद है तो ये भी एक रिकॉर्ड बन सकता है। सेकंड फिल्म मैंने मनी बैक गारंटी की थी, उसमें आप ही ने जयंती लाल गाड़ा जी से मेरी बात कराई थी। जयंती भाई ने बहुत प्यार से मुझे आपके रेफरेंस से ही ऑफिस में बुलाया, बहुत प्यार से बात की, तो वो हमने फिल्म थिएटर में तो रिलीज की थी, लेकिन जयंती भाई ने बहुत प्यार से बोला कि इसको मैं अपने हिसाब से करता हूँ। Z5 पे आज भी वो फिल्म है, सही जी समूह की, तब भी Z5 ही आया था, उस वक्त जी में किया था, लेकिन अब वो डिजिटली आ गई। उसके बाद फिर थर्ड फिल्म हमने बनाई वीक बॉस, गंजो भाइयों की बायोपिक जिसमें आपकी फेवरेट राखी सावंत थी, उपासना सिंह थी, गणेश आचार्य जी थे, मास्टर जी। तो ये कॉमेडी थी बाय द वे, लेकिन सारे सब्जेक्ट ये बात कि सब्जेक्ट जो थे वो मैं कहता हूँ कि एक इशू बेस, गंजो भाई अपना इशू था कि इशू तो है, शादियां नहीं होती, उनको कितना लोग चिढ़ाते हैं। बाद में बाला भी तो बनी थी और 2-3 फिल्में बनी मेरे बाद, आपके बाद बनी मेरे बाद, उसी इशू को लेकर बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से फिल्म बनाई। वो फिर चौथी फिल्म मैंने बनाई लॉकडाउन टू अनलॉक। लॉकडाउन के अंदर जब लॉकडाउन लग गया था तो घर बैठे बैठे मैं क्या करता हूँ, मैं तो स्टोरी लिख रहा हूँ, करते करते फिर मैंने फिल्म बनाई लॉकडाउन टू अनलॉक, जो शेमारो पर है, ठीक है। तो इस तरह से 4-5 सारी फिल्में जो हमारे मार्केट में रिलीज है। अब 5वीं फिल्म आ रही है गाली गलौज, जिसके लिए मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी अच्छी OTT पे कर दे, क्योंकि OTT मेरी तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहचान है, इनकी OTT प्लेटफॉर्म पर पहचान है। तो थैंक यू। मैं आपको पहले बता दूं दर्शकों को कि जैसे 5 फिल्में अगर इन्होंने बनाई हुई है आज, तो ये एक इस्टेब्लिश फिल्म मेकर है, लेकिन खासकर आज हम दोनों को दर्शकों से बात करने के पीछे का मकसद ये था कि दर्शक ये जान लें कि सुनील पाल कॉमेडियन तो है, लेकिन साथ ही साथ एक सीरियस फिल्म मेकर है, इशू बेस्ड फिल्म मेकर है। या ऐसे इश्यूज, ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों से हम रूबरू होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनाता। अब क्या है कि आजकल के जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है वो सरेआम गालियाँ देते हैं, और क्लब्स में गालियाँ देते हैं, शोज़ में गालियाँ देते हैं। और अभी मैं 4 दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, सलीम खान जो सलीम जावेद के राइटर है, उन्होंने कहा कि उस ज़माने में जब धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, राज कपूर, दिलीप कुमार साहब फिल्में करते थे, कभी भी वो कहते थे कि हीरो के मुंह से गाली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नायक जो होता है उसको सारे मध्यम वर्गीय एज ए हीरो मानते हैं। यही मैं कहता हूँ, मैंने मनोज वाजपेयी को, तो आपके अच्छे दोस्त है, मैं उनका फैन हूँ, बराबर है, मैं फैन हूँ उनका। तकलीफ तभी होती है ना, या हम आपके इतने बड़े फैन हैं, कैसे नवाजुद्दीन, मैं इतना बड़ा फैन हूँ आपका, पर कर क्या रहे आप? जस्ट फॉर पैसे आप इतने, अच्छा स्ट्रगल के टाइम में नहीं किया, आज आपकी मार्केट वैल्यू है, आप बोल सकते हो कि डायलॉग बदलो भैया, ऑप्शन तो सबके पास आता होगा ना, पंडित जी के पास भी आता होगा ना। भाई मैं तो छोटा सा आदमी, मेरी तो कोई पहचान नहीं ना, मेरा कोई आप दिखा के दो कि कोई, हम बोलते भाई देखिए मुझे ऑफर है, मुझे अल्ट बालाजी का जबान संभाल के ऑफर है, तो उन्होंने बोला कि गाली, मैंने बोला गाली बहुत सारी जगह पे मैं सीधा मना करता हूँ कि गाली आपसे नहीं, क्योंकि पब्लिक के साथ हमारा कमिटमेंट, पब्लिक के लिए हम आंसरेबल है। जो इतना प्यार करती है पब्लिक, वो हंसती है, उनकी वजह से हमारी हंसती है, वो क्राउड नहीं, प्राउड है हमारी, सही बात, वो VIP नहीं, VVIP है, सही बात, हाँ वो लीड है, भीड़ नहीं है, सही बात। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो गाली गलौज वाला जो अभी ये जो आजकल जो फैशन चल पड़ा है, जहाँ पर बिना किसी जिम्मेदारी के लोग गालियाँ देते हैं, नेशनल TV पे गालियाँ देते हैं, शोज़ में गालियाँ देते हैं, इनके खिलाफ है ये, और इसी मुद्दे पर उन्होंने फिल्म बनाई है। तो इसलिए मैं इनको
हमेशा कहता हूँ कि सिवाय सिर्फ फिल्म बनाने के पीछे का मकसद ये नहीं है उनका कि वो पैसे बनाए या खूब बड़ा नाम हो, वो उन इशू को उजागर करे, उन मुद्दों को उजागर करे जो उनको बुरे लगते हैं, जिन इशू पे इनके क्वेश्चन मार्क है, जो इन इशू जो उनको विचलित करते हैं, ऐसे इश्यूज़ पे, ऐसे मुद्दों पे फिल्म बनाते हैं। और आज चूँकि दिवाली का दिन है, आपको खूब सारी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इनकी नई फिल्म आ रही है गाली गलौज, जब ये टेलीविज़न पर या OTT के माध्यम से आप तक पहुंचेगी, आप ज़रूर देखिए। और इस इंटरव्यू को भी याद रखेंगे आप कि हमने सुनील भाई के उस पहलू को छुआ जो अभी तक लोग नहीं जानते थे। सुनील भाई, आप कुछ कहेंगे? सोच को तेरी पड़ गई मौज, ना शर्म ना है संकोच। क्या होता है ये जो सो कॉल्ड गाली गलौज वाले क्या करते हैं, गाली गलौज का वीडियो तो बना लेते हैं, 20-25 लौंडे लफाड़े खरीदे सामने बिठा देते हैं, जो सिर्फ हंसते रहते, वो वीडियो बना के सो कॉल्ड बिकी हुई कंपनी को दे देते हैं। वो बिकी हुई कंपनियां व्यूज खरीद लेती है और वो सो कॉल्ड हिट दिखाते हैं। और फिर उसके बाद में जो बैठे हुए पॉडकास्ट वाले भूखे लगे लोग हैं, उनको बुला लेते हैं, उनको नंबर 1 कमेंट में बताते हैं। मैंने कहा उनकी औकात नहीं, ये शब्द इस्तेमाल करूंगा आपके फैमिली फंक्शन में या हमारी फैमिली फंक्शन नहीं खड़े होके उनकी कॉमेडी करने की औकात नहीं है। उनको नंबर 1 में अगर बोलना छोड़ दो तो मैं उनके लिए ये फिल्म जो टाइटल सॉन्ग सुना रहा हूं आपको, सोच को तेरी पड़ गई मौज, ला शर्म ना है संकोच, अरे सोच को तेरी पड़ गई मौज, ना है संकोच, ओपन माई के नाम पर अरे क्यों करता है गाली गलौज, अरे ना कर रे गाली गलौज। तो ये टाइटल सॉन्ग। थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ गया सुनील भाई आपसे मुलाकात करके। और हम आपके फिल्म को ढेर सारी गिरीश जी के बारे में मैं हमेशा कहूँगा कि ये मेरे इनको मैं दोस्त नहीं गुरु मानूंगा कि जब मैं इनसे पहली बार मिला था तब से लेके इनका रुतबा भगवान ने हमेशा बढ़ाया है। पहले ये जो हमारे सिनेमैक्स PVR सिनेमैक्स जो PVR हो चुका है उसके चेन ऑफ के प्रेसिडेंट थे, हेड थे। उसके बाद तभी हमारी फिल्म भावना से भी इन्होंने रिलीज की थी। आज भी ये कहते हैं यार तुम OTT पे क्यों कर रहे हो फिल्म, थिएटर में करो, तो मैं तुम्हारा सपोर्ट भी करती हूँ क्योंकि बाएं हाथ का खेल है। तो मगर मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। शुक्रिया। और मैं गॉड से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि आपने हमेशा दोस्तों के लिए, यारों के यार है ना, क्या बात। सो आपका प्यार हमेशा बना रहे। और आप सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, अपने काम में करते रहो कमाल और धमाल। यही तहरीर से दुआ दे रहे गिरीश वानखेड़े और सुनील पाल। लव यू ऑल, हैप्पी दिवाली, खुश रखे आपको राम और अली।